ओके चलिए, तो अक्षरा चली गई, उनको सबके विशेस भी मिल गए। अब जो बचे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे? हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करें? मैम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई। पढ़ाई करेंगे। हम्म यस मैम। ओके ठीक है, तो सब पढ़ने आए हैं। चलो फिर पढ़ाई करते हैं। नंबर सिस्टम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सैटरडे नया टॉपिक क्या ही शुरू करें, अब ट्यूसडे से ही शुरू किया जाएगा। आज इसी को कर लेते हैं। 27 और लेक्चर नंबर कितना होगा ये नंबर सिस्टम का? मैम 6 6 होगा। अच्छा लेक्चर। चलिए, थैंक यू बताने के लिए। मैम आपने खीर बना के खाई थी। नहीं बना पाए थे, टाइम ही नहीं मिला मुझे। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है बच्चों, ड्यूटी में बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत लकी हो। बट मैं खीर खा लूंगी आने वाले 1-2 दिन में, कोई बना कर ला रहा है मेरे लिए तो तब मैं खा लूंगी। तो बेकार में आपने याद दिला दिया। चलो, started with the questions. If one zero of the polynomial, अगर पॉलिनोमियल का एक जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 3x प्लस 40 is 5, then which is the other zero? अब इसका अदर जीरो कौन सा होगा? हम्म, पहला जीरो अगर ये है तो दूसरा क्या होगा भाई? इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 3x प्लस 40 एंड दिस इज इक्वल्स टू p ऑफ x। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका अदर जीरो? मैम √3 है कि √3x है? ये आपका √3x है, तो सिर्फ रूट में 3 है, x रूट में नहीं है। हो जाए तो बताना। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग दिव्यांश, वेरी गुड इवनिंग।
हो गया। कितना आया श्रुतिका? मैम 8। 8 ही आना भी चाहिए था। तो एक्स स्क्वायर -5x -8x, यही था ना? यस मैम, +40। +40। तो x -5 -8 x -5 सही है। x -5 यस मैम। and x -8 equals to 0. So x equals to 5 और x equals to 8 हो जाएगा। Hence other 0 is 8। ठीक है। यस मैम। चलिए, हाँ, खत्म, स्लाइड ही खत्म, ये कैसे? अरे अरे, गलती कर दी मैंने। रुक जाइए बच्चों। इसी का सारा डुप्लीकेट हो गया। इसको पहले इरेज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 फिर हम यहाँ से कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा देखते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। फैक्टराइज करना है 64a³ -27b³ -144a² +108ab²। याद रखना कि ये सब किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे या क्यूब होंगे, कुछ तो होंगे, क्यूब होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और आपको x -y³ द होल क्यूब या फिर x + y द होल क्यूब का फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है। थोड़ा इसको ट्राई कीजिए, अगर होता है तो, नहीं तो मैं करवाती हूँ फिर।
डन। हो गया। चलिए बताइए, हो गया तो। मैम 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 4a minus इसको 3b cube. डायरेक्ट लिखती हूँ, 4a³ माइनस 3b³ माइनस 36ab 4a माइनस 3b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b। अगर मैं कुछ गलत लिखूं तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा। 40 ये का क्यूब कहाँ से आया? 4a का क्यूब ही होगा ना ये। यस मैम, आपने 40 लिख दिया था। पता नहीं मैं क्या ही लिख रही हूँ ना। हाँ, 4a का क्यूब होगा ये। फिर क्या करूं? अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चा, थोड़ा बताओ। मैम इसको लिखेंगे 4a³ माइनस 3b³। हम्म फिर मैम उसके बाद लिखेंगे 3 इंटू 4a² इंटू 3b। देखो, मेरी मानो तो इसको लिखो 4a माइनस 3b का क्यूब, क्योंकि आपका जो x माइनस वाई का क्यूब होता है वो होता है x³। अरे अरे, रुक जाइए ना, हम आपको बता रहे हैं अभी। x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे तो हमने अचीव कर लिया, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं? यस मैम। ये अचीव्ड है हमारा। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? 4a माइनस 3b होल क्यूब। 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, क्योंकि क्यूब है ना तो 3 बार लिख दिया मैंने। 1 2 3, बस यही तो है, फैक्टराइज करके यही मिलना था हमें। इसमें मैम यही मिला। यस ओके, चलिए चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा। मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क दूं ना, जिसको करने में आपको भी मजा आए, बट ऐसा कोई टास्क ही नहीं मिल रहा मुझे। क्या करूं, सब इजी इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए, मैं आपको एक डिफिकल्ट टास्क देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। शो डैट, आपको ना इसमें प्रूव करना है, मतलब देखो ऐसा नहीं कि प्रूव वो वैसा वाला, आप इसको खाली सिंप्लीफिकेशन करो और वो प्रूव अपने आप हो जाएगा। x टू द पावर p q माइनस आर अपॉन में x टू द पावर q p माइनस आर। ठीक है, प्लस x टू द पावर q अपॉन में x टू द पावर p द होल इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करो, क्या करोगे, इस प्लस की जगह पे इसको थोड़ा डिवाइड रख के करके देखो, शायद आपको आंसर जल्दी मिल जाए। ठीक है, QP इक्वल्स टू, क्या ये आपसे हो जाएगा बच्चों? मतलब ट्रायल करना चाहोगे या फिर मैं यस ही मैम। करा? मैम ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो बोलना ये डिवाइड में है, मैं भी थोड़ा देखना चाहती हूँ। मैम
and नहीं हुआ सॉल्व। मैम नहीं हो रहा है, आप करवा दो। तो बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ और कुछ ही लोगों से ये क्वेश्चन हो पाया ना, तो चलिए ठीक है, मैं करवाती हूँ इसको। सी x टू दी पावर, क्या बोला है इन्होंने, x टू दी पावर p q माइनस r अपॉन में x टू दी पावर q p माइनस r डिवाइडेड बाय x टू दी पावर q अपॉन में x टू दी पावर p द होल की पावर r, विच इज इक्वल्स टू आपका ये कितना होगा, x टू दी पावर p q माइनस r अपॉन में x टू दी पावर q p माइनस r, ठीक है, इनटू में कितना होगा x टू दी पावर q में अपॉन में x टू दी पावर p द होल की पावर -1। मैंने डिवाइड को इनटू में बदल दिया, ठीक है, तो इनटू में कैसे लिखूंगी मैं, द होल की पावर -1, ठीक है। इज इट ओके बच्चों? मैम अपने क्वेश्चन x की पावर q अपॉन x टू दी पावर p की पावर मैम आपने वो नहीं बताई थी r। अच्छा तो ठीक है, इसको नहीं बताया था तो इसको ऐसे ओमिट करके चलते हैं, कोई बात नहीं। शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गई होंगी, बट हाँ क्वेश्चन में ना ये था, तो कोई बात नहीं। अब मान लो अगर यही क्वेश्चन है तो क्या करते हैं तब आर को ओमिट करके चलते हैं, विच इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे, एक्स टू द पावर पी क्यू माइनस पी आर अपॉन में एक्स टू द पावर कितना मिलेगा ये, क्यू पी माइनस क्यू आर, ठीक है, इनटू में x टू दी पावर कितना, ये -1 है, मैं फिर से इसको अपनी जगह पे लेके जा रही हूँ, तो फिर से अगर ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर लेके जाएंगे तो x टू दी पावर p अपॉन में x टू दी पावर q, विच इज इक्वल्स टू, ये होगा x टू दी पावर पी क्यू माइनस पी आर प्लस p, क्योंकि p के संग r तो है नहीं, हम बिना r के क्वेश्चन को कर रहे हैं, अपॉन में x टू दी पावर, नीचे में क्या लिखोगे आप ध्यान से देखना इसको, क्यू पी माइनस क्यू आर, पता है ना हम लोग का जब इनटू में बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, प्लस क्यू, तो अब देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यू पी क्यू आर पी क्यू पी आर प्लस पी प्लस क्यू, तो क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, which is equals to x to the power pq अपॉन में x to the power qp, ठीक है, which is equals to x pq माइनस qp,
ओके, एक सेकेंड। विच इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, और ये आपका RHS होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, PQ और QP यानी कि फर्स्ट टर्म को लिया और फिर डिवाइड में था तो पावर माइनस में चला जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म को सिर्फ लिया, बाकी हमारे क्या हो गए, कैंसल हो गए, क्योंकि इसके संग R होगा, इसके संग भी R होगा, तो ये कैंसल हो जाएंगे ना, माइनस माइन प्लस। मतलब आपको पावर में R लेकर ही चलना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन में 1 नहीं प्रूव कर पाओगे। हमने बिना R के सॉल्व किया तो हम 1 प्रूव नहीं कर पाए। अगर R साथ में आ गया है तो हमने इसको कैंसिल किया और हम क्या किए, 1 प्रूव कर पाए। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो तरीके की चीजें देख ली। आर नहीं है तो भाई अब देखो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, अगर आर नहीं है तो आपका कभी 1 नहीं आएगा, फिर नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा। अगर आर है तो इक्वल टू RHS होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे होगा। अगेन प्रूव दैट x to the power -1 अपॉन में x to the power -1 प्लस y to the power -1 प्लस x to the power -1 अपॉन में x to the power -1 माइनस y to the power -1 इक्वल्स टू 2y स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मैं आपको हिंट देती हूँ, देखिए ये जो -1 में है ना, इसको आप रेसिप्रोकल कर दो। हमें पता है अगर मेरा x अपॉन y -1 में है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको x अपॉन 1 अपॉन y यानी कि y अपॉन x कर दूंगी, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरा माइनस हट जाएगा। चलिए इसको जरा सॉल्व करके देखिए तो।
हम नहीं हो पाए। नहीं हुआ बच्चों आप लोगों से ये? चलो मैं कराती हूँ उसको। x टू द पावर -1 का मतलब है यहाँ पे, अगेन इसको आप रेसिप्रोकल में लो, जैसे बताया था ना, 1/x इसको ले लो, अपॉन में 1/x प्लस 1/y ले लो, प्लस 1/x अपॉन में 1/x माइनस 1/y ले लो, विच इज इक्वल्स टू y अपॉन, इसको क्या लोगे अब अगेन इसको, सॉरी ये तो RHS है ना, इसी को सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, y अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस में y अपॉन में y माइनस x हो जाएगा। हमने क्या किया, डायरेक्टली रेसिप्रोकल लेके साथ में एलसीएम ले लिया, अलग अलग कर दिया मतलब, विच इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y(x) प्लस y(x) प्लस वाई स्क्वायर होल के अपॉन में कितना होगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, ये अगेन होगा 2y का स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, ये होगा RHS। बस इतना ही तो करना था, इजी तो था ये, बहुत मुश्किल नहीं दिया था मैंने आपको। एक और करोगे? यस मैम। यस चलो मैम। वो शायद आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2√5 प्लस √3 अपॉन में 2√5 माइनस √3 प्लस 2√5 माइनस √3 अपॉन में 2√5 प्लस √3 इक्वल्स टू a प्लस √15b। इसको जरा ट्राई कीजिए बच्चों सॉल्व करने का, यही सब क्वेश्चन आपका फाउंडेशन लेवल का अच्छा क्वेश्चन होता है। तो अब मेरे से क्लास कर रहे हो तो ये सब थोड़ा सीख लो, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको आता ही है।
क्वेश्चन में डॉट है। कितना आया दिव्यांश आपका? मैम सॉल्व तो करे लेकिन मैम इसमें हमने जो ए और बी लेने मैम एलएचएस में मैम मैम आरएचएस में जो मैम हमने ए रूट ओवर 15 बी है, मैम उसमें ए और बी कहाँ से लाना है, वो एज्यूम करने वेरिएबल्स। एज्यूम कर सकते हो, हाँ एज्यूम ही करना पड़ेगा ना आपको वेरिएबल। देखो आप इसको साथ में ही लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये क्वेश्चन प्रूव दैट का तो नहीं दिया है ना कि प्रूव करो कि ये इसके इक्वल टू ये है। आपको इसको बस सॉल्व करना है। तो आप इस तरफ को सॉल्व करते जाओ, इस तरफ को ऐसे ही रखो और देखो क्या आता है। अगर दोनों सेम आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कुछ और आएगा। चलिए मैं कराती हूँ, ठीक है। चलिए, प्रूव दैट के क्वेश्चन में देखा जाता है कि वेदर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस और नॉट। ठीक है, 2√5 प्लस √3 अपॉन में 2√5 माइनस √3 प्लस 2√5 माइनस √3 अपॉन 2√5 प्लस √3 which is equals to a plus √15b. So 2√5 plus √3 the whole का मैं स्क्वायर ले लूं प्लस 2√5 माइनस √3 द होल का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या होगा 2√5 माइनस √3 2√5 प्लस √3 which is equals to a plus √15b. Okay, now 20 plus 3 plus 4√15 प्लस 20 प्लस 3 माइनस होगा ना, हाँ माइनस 4/√15 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 20 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू a प्लस √15b. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, बस सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, 46/17 मिलेगा विच इज इक्वल्स टू a प्लस √15b. Therefore आपका a हो जाएगा 46/17 एंड b इज इक्वल्स टू 0। कैसे b 0 मैंने बोला, हम लोग क्या करें, आप इनिशियल पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हो तो ये तो a के इक्वल होगा, बट इसके संग b तो है ही नहीं, मतलब 0 है तो 0 आपका b के इक्वल्स हो जाएगा। तो यही आंसर होगा इसमें। ठीक है, सारे बच्चे देख लें एक बार। बहुत डिफिकल्ट था क्या ये क्वेश्चन? एक और इसी तरीके का क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इजी बहुत है, क्या करना है आपको, बस स्क्वायरिंग करना था और a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेना था आपको। बस आपको क्या है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे क्लास का। 1/1 प्लस √2
प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √4 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन √8 प्लस 3 इक्वल्स टू 2। तो इसका सॉल्यूशन, इसको प्लीज ट्राई कीजिए, हाँ प्लीज। और देखिए मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ, आपको करना क्या है। देखो हर एक को रैशनलाइज करो और आपके पास कोई चारा नहीं है। इसको रैशनलाइज करो, इसको रैशनलाइज करो, इसको रैशनलाइज करो, इसको भी रैशनलाइज करो, और प्रूव दैट नहीं है। आप इक्वल टू 2 लेके चलिए, जो आपको यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा वो देखा जाएगा कितना आ रहा है। सबको रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज करना तो आपको आता है। लास्ट क्वेश्चन है बस ये। हो गया क्या ये क्वेश्चन? चलिए मैं ही करवा देती हूँ, शायद आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। सी 1 अपॉन 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3 प्लस में यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1 अपॉन √3 प्लस √4 इंटू में √3 माइनस √4 अपॉन में √3 माइनस √4। ठीक है, और क्या बचा? प्लस 1 अपॉन √8 प्लस 3 इंटू में √8 माइनस 3 अपॉन √8 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस √2 अपॉन माइनस 1 प्लस √2 माइनस √3 अपॉन माइनस 1 प्लस √3 माइनस √4 अपॉन माइनस 1 प्लस √8 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 which is equals to -1 plus √2 minus √2 plus 3 minus √3 plus 4 and so on minus √8 plus 3। ये -1 plus 3 equals to 2। तो वैसे भी ये 2 ही आया ना, -1 plus 3। इसमें
तो मतलब 2 = 2 आया है। ये क्वेश्चंस मैं आपको ना आज भेज दूंगी, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो बेसिकली मैं ग्रुप में डाल देती हूँ ताकि आपके पास रहे। अब नहीं कराऊंगी और क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आज काफी है क्योंकि बहुत लॉन्ग थे। लॉन्ग नहीं थे, मतलब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, और बच्चे भी क्लास छोड़ छोड़कर अब जा रहे हैं, उनको लग रहा है रात हो गई है। नंबर सिस्टम को अब आज क्लोज ही कर देते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ट्यूसडे? देखते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक या फिर कुछ और पढ़ लेंगे। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, आप क्लास ड्रॉप कर सकते हो, फिर मैं एंड कर रही हूँ ना क्लास को, ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। बाय बाय। मैम। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।